अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज हम बहुत ही इजी, सिंपल और टेस्टी केक बनाएंगे। तो आइए अब हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। केक बनाने के लिए हमने लिया है 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, 1 कप हल्का गर्म पानी, 1 कप ही पीसी हुई शक्कर डालेंगे और 1/4 कप तेल का डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई शक्कर की जगह आप नॉर्मल शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा देर तक मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि पिसी हुई शक्कर जल्दी पानी में मिक्स हो जाती है। नॉर्मल शक्कर को थोड़ा टाइम लगता है। अब हम लेंगे 1.5 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को हम छान कर ले लेंगे। केक जब हम बनाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारा केक फ्लफ़ी बने, स्पॉन्जी बने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी इंग्रेडिएंट्स लेते हैं वो बराबर मेजर करके लें। अक्सर जो केक बनाने में प्रॉब्लम्स होती है वो ये कि केक हमारा फूला नहीं, उसमें स्पॉन्ज बराबर नहीं आया, वो फ्लफ़ी नहीं बना। वो इसलिए होता है कि हम अंदाज़े से सारी चीज़ें डाल लेते हैं। तो अगर हम अंदाज़े से ना डालकर हम सारी चीज़ें बराबर से मेजर करके लें तो इन सारे प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। केक के बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए मैंने उसमें दूध डाला है और दूध तकरीबन आधा कप के जितना है। दूध डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून जितना विनेगर डाल देंगे और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर हमने तैयार कर लिया है। केक टिन को हमने पहले ही तैयार कर लिया था। पहले उसे ग्रीस किया ऑयल से और फिर मैदा डस्ट करके रख दिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। केक के बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। केक को हम ओवन में नहीं बल्कि चूल्हे पर बना रहे हैं, तो हमने एक कढ़ाई को पहले ही प्रीहीट करके रख लिया है। अब उसमें हम केक टिन को रख देंगे। केक टिन को कढ़ाई में रखने के बाद 1 मिनट के लिए फ्लेम को फुल रखेंगे और 35 से 40 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर रहने देंगे। 40 मिनट हो गए हैं, हम केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमने नाइफ़ से चेक किया और नाइफ़ हमारा बिल्कुल साफ़ आया है। इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल तैयार है। केक को देखते ही पता चल रहा है कि हमारा केक कितना स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बना है। केक हमारा तैयार हो गया है। हम कढ़ाई से निकाल कर बाहर रखेंगे और ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम केक टिन से उसे निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। हमने आज चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाया है और हमने उस पर ऊपर से कोई गनाश वगैरह चॉकलेट गनाश नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, हमने उसे प्लेन ही रखा है। हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज केक फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना है। आप भी इस तरह से बच्चों के लिए चॉकलेट स्पॉन्ज केक ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।